स्टील की पाइप में लगा झंडा विद्युत लाइन से टकराया। भयंकर हादसा, बच्चा बाल बाल बचा, भयंकर झुलसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश ब्रज और रिपोर्ट दे रहे हैं जितेंद्र बघराया। खबर थाना हाथरस जंक्शन के गांव हाजीपुर से है। मौका था स्वतंत्रता दिवस का। इस मौके पर हुई एक हृदय विदारक घटना प्रशासनिक तंत्र और जन जागरूकता पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। इस घटना के बाद क्षेत्र में यह बहस छिड़ गई है कि आखिर इस जानलेवा लापरवाही का असली दोषी कौन है, विद्युत विभाग, विद्यालय की शिक्षिका या फिर मौन साधे ग्रामीण। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मिली जानकारी के अनुसार बालक आरव, जो कि वर्तमान में महू स्थित विद्यालय में कक्षा 6 का छात्र है, पूर्व में हाजीपुर के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। 14 अगस्त को हाजीपुर प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका ने आरव से कहा कि वह 15 अगस्त को अपने महू स्थित विद्यालय न जाए, हाजीपुर के विद्यालय में ही रहे। शिक्षिका ने उसे आश्वासन दिया था कि यहीं पर तिरंगा यात्रा निकलेगी, उस यात्रा में ही उसे शामिल होना है, यहीं पर मिष्ठान यानी मिठाई भी मिलेगी। शिक्षिका की बात मानकर आरव अगले दिन हाजीपुर प्राथमिक विद्यालय पहुंच गया। 15 अगस्त की सुबह विद्यालय से बड़े उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा शुरू हुई। देशभक्ति के नारे, वंदे मातरम और भारत माता की जय से पूरा गांव गुंजायमान हो रहा था। यात्रा में सबसे आगे चलने के लिए शिक्षिका ने एक लोहे स्टील का पाइप मंगवाया और उसी में तिरंगा झंडा बांधकर आरव के हाथों में थमा दिया। और फिर हुआ एक बड़ा हादसा। अचानक फैला सन्नाटा और बिखरी चिंगारियां, यानी यात्रा गांव का भ्रमण कर रही थी। तभी एक अत्यंत खौफनाक मोड़ आया। हाजीपुर गांव में विद्युत विभाग की सप्लाई लाइनें इतनी नीचे लटक रही हैं कि वे आम लोगों के सिर के बेहद करीब होकर गुजरती हैं। तिरंगा यात्रा के दौरान जैसे ही आरव के हाथ में मौजूद स्टील का पाइप ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों से टकराया, वैसे ही दीपावली के आतिशबाजी जैसी भयंकर चिंगारियां छूटने लगी। हादसा इतना भीषण था कि जोरदार बिजली के झटके करंट के साथ आरव दूर जा गिरा। उसकी छाती और हाथ में गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आरव कई घंटों तक बेहोश रहा, जिसे बाद में होश आया। अत्यंत दुखद बात यह रही कि हादसे के तुरंत बाद विद्यालय प्रशासन द्वारा बालक को अस्पताल ले जाने में तत्परता नहीं दिखाई गई। घटना के पीछे खड़े कुछ बड़े सवाल भी झकझोरते हैं, क्योंकि आरव को नया जीवन जरूर मिल गया है, लेकिन यह हादसा कई ऐसे यक्ष प्रश्न छोड़ गया है कि जिनका उत्तर समाज और प्रशासन को देना होगा। विद्युत विभाग की घोर लापरवाही, जिसमें पहला सवाल विद्युत विभाग की लापरवाही पर उठता है। गांव की गलियों में मानव जीवन के लिए खतरा बने इतने नीचे लटके बिजली के तारों पर विभाग ने अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या किसी बड़ी त्रासदी का इंतजार किया जा रहा है? दूसरा सवाल उठता है शिक्षिका की अज्ञानता व अनदेखी पर। एक शिक्षित अध्यापिका को यह बुनियादी जानकारी कैसे नहीं थी कि धातु स्टील यानी लोहा विद्युत का सुचालक होता है? खुले तारों के नीचे लोहे के पाइप में झंडा देना सीधी लापरवाही नहीं तो और क्या है? तीसरा सवाल ग्रामीणों व पंचायत की उदासीनता पर जाता है। गांव के जो बासिंदे प्रतिदिन इस लटकती मौत के साए में जीते हैं, उन्होंने इसके खिलाफ विद्युत विभाग में एकजुट होकर आवाज क्यों नहीं उठाई? यह घटना एक चेतावनी है कि उत्सव के उल्लास में सुरक्षा और सतर्कता को ताक पर रखना किसी मासूम की जान से खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? ये सीधे सीधे बहुत बड़ी लापरवाही है। हाजीपुर से रिपोर्ट जितेंद्र सिंह बघरा। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ। देखते रहिए जनादेश ब्रज। जय हिंद, जय भारत।